बिहार में पहली बार क्रिएटिव ईसीएम ट्रेनिंग सेंटर एंड वर्कशॉप, जहां सभी गाड़ियों का। आज हम लोग बात करेंगे ओबीडी। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है गाड़ी डायग्नोसिस करने का, कनेक्ट करने का। ओबीडी ऑन बोर्ड डायग्नोसिस। हम किसी व्हीकल्स को डायग्नोस करने जाते हैं, स्कैन करने जाते हैं, तो कई बार हमारे साथ भी ऐसा हुआ है कि स्कैनर कनेक्ट नहीं होता है। तो आइए जानते हैं क्या रीज़न है जो स्कैनर कनेक्ट नहीं होता है। कम्युनिकेशन एरर आने लगता है, कुछ मॉड्यूल स्कैन होते हैं और कुछ मॉड्यूल स्कैन नहीं होते हैं। तो ओबीडी में हम लोग क्या जानते हैं कि 16 पिन होता है। ओबीडी कनेक्टर कितने पिन का होता है? स्कैनर का कनेक्टर कितने पिन का होता है? 16 पिन का। तो वो मैंने लिखा है 1 से 8 और फिर 9 से 16। सेम एज इट इज़ गाड़ी में भी ऐसे ही सीरीज़ होती है। अगर एक यहाँ से स्टार्ट होगा तो 16 यहाँ एंड होगा। व्हीकल्स के अंदर भी सेम चीज़ रहेगी। जिस फेस पे आप स्कैनर कनेक्ट करेंगे, जिस फेस पे स्कैनर कनेक्ट करेंगे, उसका एंड पॉइंट, जो एंड पॉइंट होगा वो आपका 16 नंबर पिन होगा। सन 2000 के आसपास गाड़ी में सिर्फ 2 और 3 पिन हुआ करते थे। तो 2 और 3 पिन, तो कोई गाड़ी 3 से स्कैन होती थी, कोई गाड़ी 4 से स्कैन होती थी। तो तरह तरह का कनेक्टर रखना पड़ता था। फिर सारी कंपनियों ने मर्ज करके क्या किया कि आम तौर से उसको 16 पिन का बनाया। 16 पिन का एक कनेक्टर बनाया गया और 90% गाड़ियों में 16 पिन का ही कनेक्टर अवेलेबल है। उसमें 16 नंबर पिन जो है वो डायरेक्ट पॉजिटिव है। कहाँ से? बैटरी वोल्टेज से। अब अगर आप किसी गाड़ी में ये स्कैनर आप लगाते हैं, स्कैनर में लाइट नहीं आती है, इसका ये मतलब है कि आपका ये वाले पिन पे सप्लाई नहीं आ रहा है। आप किसी भी बैटरी से पॉजिटिव उठा के इस पे दे देंगे, इस पे सप्लाई आ जाएगी, आपका स्कैनर कनेक्ट हो जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है पिन नंबर 6 और पिन नंबर 14। ये कैन हाई कैन लो कंट्रोल एरिया नेटवर्क का ये एक अहम पार्ट है। इसमें आपको फंडा क्या होगा कि आपका अगर इस वायर में प्रॉब्लम आ गई, इसकी वोल्टेज जो है वो 2.5 वोल्ट से लेके 3.5 वोल्ट तक, और ये 1.5 वोल्ट से लेके 2.5 वोल्ट तक। ये टोटल वोल्टेज जो है आप अगर चेक करोगे तो 5 वोल्ट होना चाहिए। कितना होना चाहिए ओबीडी पे? 5 वोल्ट। यहाँ पे ही चेक कर सकते हैं, 5 वोल्ट होना चाहिए। इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि आप अगर किसी व्हीकल्स को डायग्नोस करने गए, आपका ईसीएम कनेक्ट नहीं हो रहा है स्कैनर के साथ, और बीसीएम कनेक्ट हो रहा है, ईपीएस कनेक्ट हो रहा है, अदर मॉड्यूल कोई सा भी कनेक्ट हो रहा है, उसमें ये आपका हो सकता है कि इस पर वोल्टेज सही से आ नहीं रहा है। या तो ये प्रॉब्लम होगी या जिस मॉड्यूल को स्कैन कर रहे हैं वो मॉड्यूल ख़राब होगा। तो अगर कम्युनिकेशन का एरर आता है तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे हम लोग? कैन हाई और कैन लो पे वोल्टेज चेक करेंगे। कितना वोल्टेज होना चाहिए? अगर इस पे 2.5 बना तो इस पे भी 2.5 बनेगा, अगर इस पे 3.5 बना तो इस पे 1.5 बनेगा। क्यों? क्योंकि टोटल वोल्टेज कितना होना चाहिए? 5 वोल्ट होना चाहिए। तो ओबीडी पे वोल्टेज चेक कर लेना चाहिए। और ऐसे भी स्कैनर लगाने से पहले मेन लाइन और ओबीडी पे वोल्टेज चेक कर लेना चाहिए। उसका रीज़न क्या है कि क्या पता ये किसी से शॉर्ट सर्किट है, 12 वोल्ट आ रहा है यहाँ पे, आपने जैसे ही स्कैनर लगाया आपका स्कैनर ख़राब हो जाएगा, स्कैनर उड़ जाएगा। पिन नंबर 16, 6 और 14 कंप्लीट। पिन नंबर 4 जो है वो चेसिस ग्राउंड है। पिन नंबर 5 जो है वो बॉडी ग्राउंड है। इससे क्या फ़ायदा है? इसमें भी आपका स्कैनर कम्युनिकेशन एरर आ जाएगा। कोई भी मॉड्यूल आप स्कैन करने जाओगे कम्युनिकेशन के एरर आएगा, और गाड़ी कुछ इंजन ना स्टार्ट नहीं होते हैं। तो जैसे ही आप ओबीडी लगाओगे, जब तक ये ओबीडी लगा हुआ है गाड़ी के अंदर, आप इंजन स्टार्ट करोगे स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही ओबीडी निकालोगे वो इंजन बंद हो जाएगा। रीज़न क्या है कि उसका कोई ना कोई पिन ना ग्राउंड छूटा हुआ है। जब आप स्कैनर लगाते हो तो स्कैनर के माध्यम से उसको ग्राउंड मिल जाता है, इंजन स्टार्ट ले लेता है। स्टार्ट कर दीजिए, उसके बाद फिर बंद किए, स्कैनर निकाले, स्टार्ट की तो स्टार्ट नहीं हुआ। उसका रीज़न क्या हो सकता है? ओबीडी पिन में 4 नंबर की ग्राउंड कम हो और 5 नंबर की ग्राउंड कम हो। तो ओबीडी डायग्नोस करने के लिए हम 4 और 5 पे ग्राउंड चेक कर सकते हैं, 6 और 14 पे कैन हाई कैन लो चेक कर सकते हैं, 16 पे पॉजिटिव चेक कर सकते हैं। अगर इतना हमारा यहाँ पे ओके आ रहा है तो स्कैनर बेफिक्र होके लगा देंगे और गाड़ी हमारी डायग्नोस होगी ही होगी। मॉड्यूल ख़राब रहेगा तो डायग्नोस नहीं होगा, नहीं तो होगी ही होगी। ये 5 पिन इम्पोर्टेंट है। छठा पिन एक और इम्पोर्टेंट है जो अभी कुछ गाड़ियों में आने लगा है, के लाइन। पिन नंबर 7। पिन नंबर 7 क्या डोनेट करेगा? के लाइन को। इसमें 12 वोल्ट होता है।
कुछ कंपनी क्या करती है कि के लाइन के जरिए से, कैन हाई कैन लो के जरिए से स्कैन ना करके के लाइन से स्कैन करती है। तो वो तो डिपेंड करता है कि कौन कौन सी कंपनी करती है। बट अगर के लाइन से स्कैन करती है तो ये 5 तो रहेगा ही रहेगा। इसका मतलब है छठा पिन में भी वाइड होगा, 7 पे भी, तो उसमें कितनी वाइड मिलेगी? 7 वाइड मिलेगी। 6 वाइड मिलेंगी ना, 2 3 4 5, 5 वाइड पहले थी। अगर के लाइन से स्कैन करेगा तो के लाइन पे भी तो वायरिंग आएगी। तो के लाइन पे अगर वायरिंग आएगी तो वोल्टेज भी तो आएगा। तो के लाइन का वोल्टेज कितना आएगा? कितना आएगा? 12 वोल्ट। मतलब ओबीडी में 12 वोल्ट, 16 पे 12 वोल्ट, 2 में 12 वोल्ट होंगे, 2 में 1.5 वोल्ट या 2.5 वोल्ट होंगे, 1.5 वोल्ट या 3.5 वोल्ट, 2.5 वोल्ट या 2.5 वोल्ट, और 2 ग्राउंड होंगे। 6 वायर कंप्लीट हो गई, ओबीडी कंप्लीट हो जाएगा। ये हो गया। पिन नंबर 1 वेंडर ऑप्शन है, अगर उसको कुछ लाना होगा तो लाएगा। पिन नंबर 2 जो है ना, ये J1850 बुश का मतलब समझते हैं, ये सॉफ्टवेयर का नाम है। अगर किसी व्हीकल्स में यहाँ से अगर वो डायग्नोज करना चाहे ना तो वो भी ऑप्शन वो डालेगा। ये सॉफ्टवेयर ऑप्शन है। पिन नंबर 3 वेंडर ऑप्शन, 8 वेंडर ऑप्शन, 9 वेंडर ऑप्शन, ये भी सॉफ्टवेयर का ऑप्शन, ये भी, ये सारे वेंडर ऑप्शन है। उसके बाद पिन नंबर 15 जो ISO है, ये डिसाइड करता है कि किसी कंपनी में कुछ नई चीज़ इनोग्रेशन करते हैं तो वो सेटिस्फाई होगा तो यहाँ से इस मॉड्यूल को चेक किया जाता है। अगर मॉड्यूल को चेक करेंगे तो यहाँ वायर आएगी, अगर वायर आएगी तो कुछ ना कुछ वोल्टेज आएगा, जो कि अभी आइडेंटिफाई नहीं है, इसलिए आपको नहीं बताया गया। फॉर एग्जाम्पल एडास सिस्टम को टेस्ट करना, वो इसी से टेस्ट होगा ना, ओबीडी कनेक्टर तो इतना ही होगा। तो ये है पूरा कंप्लीट ओबीडी की डायग्नोसिस। इससे आपको पता चल गया कि हम स्कैनर कैसे गाड़ी में कनेक्ट करेंगे। हो जाएगा? कोई दिक्कत आएगी? इसको नोट कीजिए।